क्यों बलगम बनती है? क्या बलगम बनना किसी रोग की निशानी होती है? क्या है दृष्टिकोण आपका? कफ तीनों से हमारा शरीर चलता है। बिल्कुल। बलगम एक किस्म की ग्रीस है। अच्छा, ये जरूर होती ही है हमारे शरीर में। शरीर चलते हैं तीन धातुओं से है जी। परंतु जब हम जरूरत से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये तेजी से बढ़ता है। अच्छा। और जैसे हमने कोई भी चिकनाहट वाली चीज़ खाई है और साथ में हमने पानी पिया ठंडा, तो अंदर जाके जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, ऐसे सांस की नाली में फेफड़ों में जम जाता है। बिल्कुल, चिकनाई वो जम जाती है। बिल्कुल। और फिर ये जैसे सूखे पत्तों पे कोई चीज़ चलती है, सर 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 आ जाती है, ऐसे जब सांस लेते छोड़ते हैं तो ये टकराता है, तो घर घर आवाज होती है। अब इसको समाप्त करने के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे अच्छा जो नुस्खा है वो है शहद। शहद फूलों का पराग है और इसको सिर्फ मधुमक्खी ही इकट्ठा कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। अच्छा। और इकट्ठा करके जब ये अपने छत्ते में लगाती है तो जब भर देती है तो फिर इस पे पंखों से हवा दे के इसको पिघलाती है, और जब ये पिघलता है तो उसको मोम लगा के बंद भी कर देती है। अच्छा। यानी शुक्ल पक्ष में ये इसको खाती है, कृष्ण पक्ष में बनाती है। और ये शहद जो है ये जंगली मक्खी में तो अच्छा छत्ता है, तो 1 महीने में 40 किलो तैयार कर देती है। परंतु जो पालतू मक्खियाँ हैं जो बक्सों में पाली जाती हैं, ये एक बक्सा 1 महीने में 4 से 5 लीटर तैयार करता है। अब इसमें जंगली मधुमक्खियों का तो धुएं से मक्खियों को हटा करके या पानी का छिट्टा वहाँ पे मारो जहाँ पे शहद है, मक्खियाँ वहाँ से छोड़ देती हैं। तो आप काट के उसको ले आए, निकालते हैं तो उसमें भी शहद पूरा नहीं निकलता, मुंह में भी शहद रह जाता है। और छत्ते में आगे तो लगाती है, बाकी छत्ते के नीचे के घेरे में पूरे में होता है। और थोड़ा सा ऐसा जितने में शहद रखते हैं वो मोटा बनाया जाता है, पिछले का हिस्सा उसका पतला होता है। जो पतला हिस्सा खाने में उसमें रानी मक्खी अंडे देके बच्चे तैयार करती है, और जो आगे का हिस्सा है उसमें सिर्फ शहद भरती है। और इनकी एक विशेषता है कि यदि पानी का छिट्टा देके आप करते हैं तो ये उड़ती नहीं है, ये साइड छोड़ देती है, परंतु धुआं देते तो उड़ती हैं, परंतु काटती नहीं है। अब मुंह से काटती नहीं है ये जी। इनके पूंछ की तरफ एक कांटा होता है, उसको चुभोती हैं, डंक मारती हैं। और जब चुभोती हैं तो डंक चमड़ी के अंदर टूट जाता है, तो इसकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाती है, फिर सेप्टिक हो जाता है इसको। मृत्यु किसकी? जिसको काटा या जिसने काटा? जिस मक्खी ने काटा। अच्छा। उसकी मृत्यु हो जाती है। और इनमें भी 3 किस्म की होती हैं ये जी। एक पैरा देने वाली है, एक बाहर से लाने वाली है, एक उनकी देखभाल करने वाली है। अच्छा, यानी इनमें भी एक सिस्टम होता है। हाँ, जैसे हमारे में काम बटा हुआ है ऐसे इनमें भी काम बटा हुआ है। अब इस शहद के अंदर गुण है कि यदि आप
एक एक चम्मच मुंह में रख के आस्ता आस्ता चूस रहे हैं, तो 2 चम्मच चूसने के बाद आपकी घड़घड़ाहट बंद हो जाएगी, सांस नॉर्मल आने लगेगा। और जब आदमी की उम्र 45 से 50 के बीच में जाती तो उसको अपने अंदर बुढ़ापा आना महसूस होता है। यदि उस टाइम ये 50 ग्राम शहद सुबह से शाम तक दूध में मिला के, पानी में मिला के, रोटी में चुपड़ के खा रहा है, तो फिर इसका जीवन जो है 25 साल की उम्र के बराबर हो जाता है। 75 साल की उम्र तक भी ये अपने को 40-45 साल की उम्र का कहलाता है। और यदि ये पर्याप्त उम्र आप शहद ले रहे हैं तो आपको जिंदगी में किसी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है, कोई रोग होगा ही नहीं जी। पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, खून की कमी को पूरा करने, मांस मंजा हड्डी में जो कमी आई उसको पूरा करने के लिए शहद एक किस्म का अमृत है। बिल्कुल। गुरुजी, जैसा कि आपने कहा, शहद को हमें अपने दिनचर्या का, अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हाँ, परंतु ऐसा भी होता है कि, या कहा भी जाता है कि शहद को हम बहुत ज़्यादा लेंगे या अपने रेगुलर लेंगे तो इससे और भी बीमारियों के खतरे होते हैं, जैसे कि डायबिटीज। बिल्कुल बकवास है। अच्छा। शहद शुगर को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। शहद शुगर को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है। देखिए जी। किसी की शुगर 400 रहती है, बिल्कुल। 1 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच शहद सुबह, 1 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच शहद दोपहर को, इतना रात को लें। दूसरे दिन टेस्ट करेंगे वो खाली पेट, तो जिसकी 400 पे शुगर रहती थी उसकी आपको 350 या 360 पे मिलेगी। अच्छा। ये दूसरे दिन और कम होगी, तीसरे दिन और हफ्ते में शुगर 90-140 जो चाहिए वो ही रहेगी। ये है शहद की विशेषता। जी। तो इसके लिए शहद यानी मधुमेह को ठीक करने में भी कामयाब है। जख्म को भरने में, जी। खून की कमी दूर करने में, जो बीमारी अंदर से मशीनें नहीं पकड़ सकती, हकीम नहीं पकड़ सकता, उसको काटने में शहद से बढ़ के संसार में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जी। लेकिन इसके लिए शहद का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, शहद की पहचान आनी चाहिए आपको। अच्छा। यदि आपके पास शुद्ध शहद था तो आप आग जलाइए जी। और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दिए, अब वो अग्नि बुझ जाएगी। शहद आग में जलता नहीं है। शहद आग में नहीं जलता है। हाँ, यदि इतनी परीक्षा नहीं कर सकते हैं तो मोमबत्ती जलाइए आप, बिल्कुल। और एक कागज के ऊपर 1 चम्मच शहद डाल दें। अब उस कागज को ऐसे पकड़ें और मोमबत्ती पे उसको जहाँ शहद है वहाँ से गर्म करें, तो कागज में आग नहीं लगेगी और शहद पिघल जाएगा, और जैसे पानी उबलता ऐसे उबलेगा। जब आप उसको उंगली लगा के ऐसे देखें तो तार नहीं देगा। अच्छा। वो आपको पानी जैसा लगेगा, उसमें चिकनार चुकनूट कुछ नहीं रहेगी उस टाइम। जी। और जब मोमबत्ती से हटाएंगे और ठंडा होगा तो उसमें चिकनाहट भी आ गई और वो गाढ़ा भी हो गया। तो ये परंतु इसके गुणों में कमी आ जाएगी फिर। अच्छा, गुणों में कमी आ जाती है। हाँ, शायद कभी भी जम जाए, धूप में रखो पिघल जाएगा, गर्म पानी में बर्तन को रखो पिघल जाएगा, और शहद को छत्ते से निकाले वो 6 महीने हो जाए तो जम जाता है। अच्छा, शहद जमता भी है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शुद्ध शहद कभी नहीं जमता। नहीं, जम जाता है। अच्छा, जमता भी है। हाँ, जो कहते हैं जमता नहीं, उसमें केमिकल मिलाया जाता है, परंतु फिर उसके गुणों में कमी आ जाती है। जी, यानी गुणों में उसके कमी आ जाती है। अब
शहद 3 किस्म की मधुमक्खियां बनाती हैं। अच्छा। जंगली मधुमक्खियां 2 किस्म की हैं, एक नर है एक मादा है। जी। मादा की मक्खी का शहद छोटी मक्खी होती है, मादा बड़ी नहीं होती। बड़ी मक्खी होती है मादा, अच्छा। छोटी नर होती है। और मादा अंडे भी ज़्यादा देती है। और इनमें भी एक ही मादा होती है जो अंडे देने वाली है। अच्छा। यदि इसमें इन्होंने बच्चे पैदा किए और उसमें 3 या 4 मादाएं बड़ी हो गई हैं तो उन बच्चों का भी विभाजन हो जाता है। बिल्कुल, पूरा एक विचित्र अलग ही संसार है। हाँ, यानी एक कुलबा उतना ही रहेगा जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। नर और मादा, अब देखिए जो पालतू मक्खी हैं ये तो बक्सों के अंदर रहती हैं। बिल्कुल। एक बाहर भी 2 मक्खियाँ हैं जो कि उड़ करके आएंगी आपके घर में, परमानेंट उनका स्थान बन गया है। तो कोई तो 12 महीने भी रहती है, कोई गर्मी बसंत ऋतु से लेके आती हैं, वर्षा ऋतु में वापस चली जाती हैं। और इनका ये नहीं कि हिंदुस्तान में ही है, अच्छा, ये बाहर के देशों में भी चली जाती हैं। जहाँ पे फूल ज़्यादा होंगे वहाँ मधुमक्खी ज़्यादा होंगी, जहाँ फूल कम होंगे वहाँ कम होगी। अब एक मक्खी जंगली ऐसी है जो कि या तो मकान के अंदर लगेगी या जमीन में खोल होगा उसके अंदर जाके लगेगी। अच्छा। और इसमें एक मक्खी है मोटी है, एक पतली है। पतली जो मक्खी है छोटी, उसका रंग धीमा लाल है। ये आपको जहाँ पे आपने लकड़ी रखी वहाँ भी बना देगी, जहाँ पे पेड़ पौधे उन पे भी बना देगी। परंतु इसमें शायद 100-150 ग्राम से ज़्यादा नहीं निकलता। और जो ये बड़ी मक्खी है जो घरों में बैठती है आके जी। या किसी खोल में बैठ जाती है, ये मक्खी बड़ी और मोटी है। मधुमक्खी से छोटी है। मधुमक्खी हमेशा पेड़ में बैठेगी या मकान की छत जो है उसमें बालकुना निकला होता है छज्जा, उसमें बैठेगी या पानी की टंकियों में बैठेगी या जहाँ भी छायादार पेड़ होंगे उनमें बैठेगी। और जब भी इनसे शहद निकालना हो तो आप दिन में भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रात को निकालना अंधेरे में। अच्छा। यदि इसका शहद पूरा हो गया है तो आप ऐसे छिट्टा मारेंगे ये शहद को छोड़ देगी, आप निकाल लो, कुछ नहीं कहेंगे। और यदि शहद नहीं है तो छत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये भी इनकी विशेषता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जैसा मधुमक्खियाँ मीठे का उत्सर्जन करती हैं, मतलब शहद का उत्सर्जन करती हैं, लेकिन उतनी ही जहरीली भी होती हैं, ऐसा माना जाता है। देखिए, मधुमक्खी काटने के बाद जलन भी बहुत होती है, सूजन भी बहुत आती है। और इसका कांटा भी निकाल करके यदि किसी की दूसरी चमड़ी पर रख दिया, हाथ पे कहीं पे, तो वहाँ भी सूजन पैदा हो जाती है। अच्छा। इतने से जहर होता है, परंतु इस जहर को भी इसका शायद मार देता है। अच्छा, ये शहद उस जहर को भी ठीक करता है? जहर को ठीक कर देता है। किस तरीके से? जहाँ पे आपको काटा है जी। वो कांटा इसका निकाल दिया, वहाँ शहद लगा दो। अब थोड़ी देर हाथ धोना नहीं, अब ना सूजन आएगी ना दर्द रहेगी।